हेलो दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आज हम देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, सीएसएस का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो देखिए कितने तरीके के सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होते हैं। पहला होता है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड क्लिप एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर। देखो डिव नाम का मैंने एक डिव बना रखा है जिसका क्लास दे रखा है कंटेनर। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं हम H1 टैग में नमस्ते इंडिया। ठीक है, और H2 में लिख देते हैं सीमा शर्मा। ठीक है, अब हम इसे CSS करते हैं। तो मैंने क्लास दिया है कंटेनर। ठीक है, क्लास दिया है तो यहाँ पे डॉट से क्लास को एक्सेस करेंगे और इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर 4-5 तरीके से दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका RGB कलर, RGBA कलर और हेक्साडेसिमल कलर। और हम ये जो कलर देते हैं इस फॉर्मेट में ये होता है। ठीक है, तो तीनों तरीके से हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कलर है देने का तरीका। तो सबसे पहले कलर देती हूँ मैं ब्लू और इसका विड्थ देते हैं विड्थ दे देते हैं 200 px और हाइट दे देते हैं आपका 300 px। ठीक है, रन कराते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट और रन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बैकग्राउंड कलर। तो हम बैकग्राउंड कलर जो है किसी पे भी दे सकते हैं, किसी भी HTML टैग पे दे सकते हैं, टेक्स्ट पे दे सकते हैं, डिफ पर दे सकते हैं, आर्टिकल पे दे सकते हैं, जो भी आपके। और H1P टैग सब पे दे सकते हैं। अब जैसे मैंने H1 रखा है ले रखा है, यहाँ पे P भी ले लेती हूँ मैं P। तो P में हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं हम, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इस सबको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम H1, H2 और P टैग को। ठीक है, H1 डॉट कोई भी एलिमेंट अगर आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, टैग डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो उसमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो H1 में लिखती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर रेड और H2 में लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, और P में लिखती हूँ P का बैकग्राउंड कलर कुछ भी, ये ब्लू वायलेट दे देती हूँ। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका P टैग में भी बैकग्राउंड कलर आ गया। जूम करूं, P टैग में भी बैकग्राउंड कलर आ गया और आपका H1 H2 में भी आ गया। ठीक है, अगर कलर दे दूं मैं इसको येलो, कलर मतलब होता है आपका टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो ये येलो हो गया। अब हम देखेंगे कलर हम कितने तरीके से कितने टाइप से दे सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है हेक्साडेसिमल कलर। ठीक है, और जो हम ऐसे लिखते हैं रेड ग्रीन कलर, और एक RGB कलर होता है, एक और RGBA कलर होता है। ठीक है, तो RGB कलर कैसे लेते हैं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर पिकर लिखिए RGB कलर पिकर। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया और नीचे आइए तो यहाँ पे दिखाएगा आपको जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे कर लीजिए कोई सा भी। मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे RGB कलर दे रखा है, देखिए हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे रखा है, RGB कलर भी दे रखा है और बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। तो मुझे चाहिए RGB वाला, तो इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस में पेस्ट कर दीजिए। अब जो पहला कलर है वो है आपका
जो पहला कलर होता है वो रेड के लिए होता है, दूसरा कलर जो होता है वो ग्रीन के लिए होता है, और जो थर्ड होता है, थर्ड वन, वो ब्लू के लिए होता है। तो इन तीनों से मिलके कलर बनता है, ठीक है। तो ये आपका आरजीबी कलर है, इसके आगे आपको आरजीबी लिखना होगा, ठीक है। तो वो कलर आ गया। अब देखिए मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए कैसे एरर आ रहे हैं, इसमें सेमी कॉलन दे दीजिए, एरर गायब, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या बैकग्राउंड कलर आया। देखिए तो वो बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर मैं कंटेनर का पैडिंग दे दूं, पैडिंग, और दे दूं आपको 50px, ठीक है, उसको रन करा तो देखिए ये आपका कलर आ गया, पैडिंग इसको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरजीबी कलर। अगर मुझे यही, तो जो आपका हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, इसको मैं एक नंबर दे देती हूँ, रुक जाइए, ये आरजीबी कलर हो गया, इसमें दे देती हूँ मैं हेक्सा 00 FF और 00, ठीक है। ये एक कलर है जो मुझे याद है, ठीक है। जो पहला फर्स्ट टू होता है, फर्स्ट टू डिनोट करता है रेड कलर के लिए, और सेकेंड टू जो होता है जैसे FF है, ये होता है आपका ग्रीन के लिए, और जो लास्ट टू होता है वो होता है आपका ग्रीन ब्लू के लिए, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू, तो ये तीनों से मिलके बनता है ये कलर। अब देखते हैं इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं, कंट्रोल से, तो ये हो गया आपका कलर चेंज। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल कलर, और हम आरजीबी देख चुके हैं, और रेड ग्रीन तो लिख कर देख ही चुके हैं ये वाला। और एक होता है आरजीबीए कलर, ठीक है। तो उसमें आरजीबीए कलर में हम क्या करते हैं, नंबर को एक ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं। तो जैसे 3 नंबर हो गया, अब आरजीबी कलर में क्या करेंगे, एक आरजीबी कलर लेते हैं हम, ठीक है, कॉलन आरजीबी, और इसको क्या करेंगे 255 0 0 नंबर। देखिए आरजीबी कलर क्या होता है, ये 3 नंबर तो होते ही हैं, उसके बाद एक और नंबर होता है, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। अभी देखिए कलर देखो रेड, ये देखिए रेड दिख रहा है, अगर मैंने इसमें ट्रांसपेरेंसी लगा दिया 22.5 का, तो देखिए कलर चेंज हो गया। तो ये होता है आरजीबी कलर, और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ कि नहीं, तो देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपके कलर देने के तरीके होते हैं, कितने टाइप्स के कलर हो हम दे सकते। तो आज हमने देखा CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में कलर। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फाइल बना लिया है, ठीक है। ये बीजी इमेज 10 मतलब 10वां मेरा ट्यूटोरियल है ये। तो ये आपका फाइल है। अब स्टार्ट करते हैं HTML5, ठीक है। तो HTML5 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब टाइटल दे दीजिए बीजी इमेज, ठीक है। टाइटल कहाँ होता है, ये कहाँ दिखता है, ये दिखता है यहाँ पे। इसको कॉपी पाथ करिए, कॉपी पाथ, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए ब्राउजर पर। तो ये बीजी इमेज यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये टाइटल होता है, यहाँ पे दिखता है टाइटल, ठीक है। और हम जो भी स्टाइल लगाएंगे, ये स्टाइल इसमें लगाएंगे style.css में, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि लिंक देते कैसे हैं। लिंक रेल आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें लिंक कैसे देते हैं। लिंक रेल स्टाइल सीट, ठीक है। यहाँ पे href में फाइल का पाथ देंगे। देखिए मेरा फाइल यहाँ पे CSS के अंदर style.css पे है, तो css/, ठीक है, CSS फोल्डर के अंदर style.css, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और टाइप दे देंगे कौन सा टाइप है फाइल का, तो हमारा है text/css, ठीक है, CSS। तो ये हो गया आपका लिंक। अब इस लिंक को चेक करने के लिए हम इस स्टाइल शीट्स में बैकग्राउंड कलर देंगे, बीजी बैकग्राउंड कलर, एम्बेड हुआ कि नहीं, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं ताकि हमें समझ में आना चाहिए कि हुआ भी है कि नहीं हुआ। देखिए तो क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। लिंक रेल स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गया, आपका फाइल जो है CSS का लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम जो भी करेंगे इस CSS style.css में करेंगे।
तो हमको बैकग्राउंड इमेज लगाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने पहले से इमेजेस नाम के फोल्डर में 2 इमेज ले रखा, 1 और 2, जेपीजी और पीएनजी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, हम बॉडी में लगाते हैं, इसको कमेंट आउट कर दीजिए, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं हम, ठीक है। यूआरएल पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, इसमें आप इमेजेस का यूआरएल देंगे। तो इमेजेस स्लैश, ठीक है, 1.jpg, ठीक है। तो देखिए जो आपका बैकग्राउंड इमेज होता है वो क्या होता है, द CSS background property is used to set background in a web page like h1 div article section or any other HTML tag, ठीक है। उसमें हम बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत तरीके होते हैं बैकग्राउंड को हैंडल करने के लिए, जो हम देखेंगे आगे। इसमें मैंने बता रखा था कैसे बैकग्राउंड को हम हैंडल करेंगे, पोजीशन, साइज, रिपीट, ये सब, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाते हैं इमेज, तो हमने इमेज लगा दी। अब चेक करते हैं, देखो आया कि नहीं बैकग्राउंड में, ठीक है। नहीं आया, कुछ गलत होगा, यूआरएल गलत होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल है आपका, देखो यहाँ पे CSS फाइल है हमारा, ठीक है। तो ये CSS फाइल को पहले हमें इसको फोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब ये फोल्डर से बाहर निकलेगा तब इसके अंदर आएगा इमेजेस। तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डॉट / मान लीजिए अगर ये CSS के अंदर एक और फोल्डर होता और उसमें style.css फाइल होता, तो हमें ऐसे लिखना होता, ठीक है। तो उस 2 फोल्डर है अंदर में, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें डॉट / मतलब 2 फोल्डर को बाहर जाना है तो लगेंगे, ठीक है। तो ये लगेंगे। तो अभी तो मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ और लेकिन दूसरे फोल्डर के अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन एक फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे दूसरे फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक डॉट / लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं रन करता है कि नहीं, ठीक है। देखा, रन कर गया। तो ये होती है पाथ देने का तरीका। तो अब ये देखो आप, मैंने क्या रखा है यहाँ पे, इमेज 1 ले रखा था। तो ये बाय डिफॉल्ट इमेज आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, अब इसमें लगाना है हमको बैकग्राउंड साइज, ठीक है। अगर मैं साइज कर दूंगी तो इसमें ये देखिए आ रही ऑटो कंटेन कवर, तो ऑटो लिख दूंगी तो जैसे था वैसे ही रहेगा, रन कर दिया, जैसे था वैसे रहेगा। अगर मैं इसको कवर कर दूं, कवर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये इमेज जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। मतलब ये एक इमेज जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको रन कर दूं तो कवर कर दिया, तो ये पूरे ब्राउजर पे इमेज ले लिया आपका, ठीक है। तो ये चाहे छोटा हो या बड़ा इमेज कवर कर देंगे तो वो पूरे ब्राउजर को कवर कर लेगा, ठीक है। अब दूसरा कंटेंट जो होता है ना, आर्टिकल, सेक्शन, इन सब में यूज करते हैं, वो बाद में दिखाऊंगी मैं करके। फिलहाल आपने है आपकी बैकग्राउंड साइज हो गया। अब देखेंगे हम बैकग्राउंड रिपीट। मैंने यहाँ पे कितना इमेज ले रखा है, 1 ले रखा है, ठीक है। तो यही इमेज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नो रिपीट लिख दिया, अब इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेंगे हम, 2-4 प्रॉपर्टी यहीं पे समझ लेंगे। यहाँ पे नो रिपीट लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिपीट, स्पेस नहीं होगा, नो रिपीट, इस तरह से होगा, हाइफन होगा बीच में। मैंने गलत लिख रखा था इसलिए काम नहीं किया, ये मैंने ऐसे लिख रखा था, देखो, तो रन नहीं किया, ठीक है। अगर मैं हाइफन लगा दूंगी तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं, सेव, और इसको रन कराते हैं। तो रन कराया तो क्या हुआ, देखिए नो रिपीट, मतलब इमेज जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। इमेज आपका रिपीट नहीं कर रहा। इसी में और नो रिपीट में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये देख लेते हैं हम। रिपीट एक्स मतलब हॉरिजेंटली रिपीट करेगा। तो ये एक्स जो इमेज है आपका हॉरिजेंटल रिपीट कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस पे। अगर मैं इसको रिपीट वाई कर दूं तो ये वर्टिकली करेगा,
सेव नहीं हुआ, ठीक है, ये रहा, ये वर्टिकल होने लगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, अगर मुझे इसका इमेज का साइज देना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये y दे दिया, इसमें हम बैकग्राउंड साइज देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड साइज में मैंने ये इमेज ले रखा है कुछ 500 बाई 500, ठीक है, 500 बाई 500। अगर मुझे इसको 200 बाई 200 लेना है, 200 px और 200 px, ठीक है, तो ये जो होगा आपका इमेज छोटा हो जाएगा, देख रहे हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, ये रिपीट y को हटा देती हूँ, ये हो गया आपका 200 बाई 200, और इसको मैं कर देती हूँ, इसको अनकमेंट करके इसको नो रिपीट कर देती हूँ, नो हाइफन रिपीट, ठीक है, तो इसको नो रिपीट कर दिया। अगर हम इसको 300 लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हाइट जो होगा वही लेगा, ठीक है, वो अपने आप ही एडजस्ट होगा, ठीक है। तो आप हाइट दो या ना दो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा विथ देंगे तो, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं 500 px कर देते हैं तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बैकग्राउंड साइज में हमने देख लिया, कंटेन, कवर, कंटेन नहीं देखा हमने, बैकग्राउंड साइज में हमने देख लिया, पिक्सेल्स देके देख लिया हाइट एंड विड्थ का, और कवर देख लिया, और ऑटो देख लिया, कंटेन नहीं दिखा, ठीक है। और रिपीट में हमने देख लिया नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, और मल्टीपल इमेज लगाते हैं एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यूआरएल को कॉपी करते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लगाएंगे, कॉमा पेस्ट। मेरे पास दूसरा इमेज है 2.png, तो इसका यूआरएल पाथ चेंज कर देते हैं, आई मीन इमेज का नाम चेंज कर देते हैं 2.png, ठीक है। इसको रन कराते हैं, ठीक है, रन कराते हैं इसका। तो ये देखिए दो इमेज तो मैंने लगाया है, पर ये आपको दिख क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक के पीछे दूसरा इमेज छिप गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक का विड्थ को छोटा करना पड़ेगा ताकि दूसरे के विड्थ के कंपैरिजन में वो दिखे। तो इसको मैं 300 कर देती हूँ, पहले इमेज का 300 विड्थ कर देती हूँ और इसका 500 कर देती हूँ। अब इसको रन कराती हूँ, तो देखिए इसके पीछे छिप गया था वो इमेज दिखने लगा, ठीक है। तो ये आपका जो 300 विथ है उसके हाइट जो है इसने अपने हिसाब से लिया है, और 500 के हिसाब से हाइट इसने अपने हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये इमेज जो है इसके पीछे छिप जाए, मैं चाहती हूँ कि जो ये इमेज है पहला इमेज, उसके बाद दूसरा इमेज आए, ठीक है। यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है इसके बाद ये दूसरा इमेज स्टार्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टी लिखना होगा, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम अनकमेंट करते हैं कंट्रोल एक्स से। अब देखो आप, इसको मैं 500 कर देती हूँ, इसको छुपा देती हूँ वापस इसके पीछे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन यूज करूंगी प्रॉपर्टी, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये इमेज जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला इमेज है उसका एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 0, ठीक है, 0 x पे और 0 y पे, ठीक है। लेकिन दूसरा इमेज का जो x है वो क्या होना चाहिए, इसका जहां विड्थ खत्म हो रही है, पहले इमेज की विड्थ 500 पे खत्म हो रही है, तो दूसरे इमेज का क्या होगा 500 से चालू होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना चलेगा, ये 0, मतलब नीचे की तरफ 0 जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और रन कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या हुआ, एक इमेज के बाद दूसरा इमेज हो गया। अगर मुझे इसके पीछे गैप चाहिए, दोनों के बीच में गैप, ठीक है, अभी तो जूम जूम करके दिखाऊं मैं आपको, देखिए जूम करके, सॉरी कंट्रोल-1 और कर देती हूँ। इसके पीछे स्पेस नहीं है, अगर मुझे स्पेस चाहिए होगा तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, मतलब थोड़ा जितना स्पेस चाहिए उस हिसाब से, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 5505, ठीक है। इसको सेव करती हूँ, रन कराती हूँ, तो आपको दिख रहा है ये स्पेस आ गया, ठीक है। मैं इसको और बढ़ा देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो ये दो इमेज के बीच में स्पेस आ गया। तो बैकग्राउंड पोजीशन
इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने देखा, हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, वीडियो में हमने देख रखा है कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, साइज एंड रिपीट। अगर आपने ना देखा होगा तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, अधिस्मा चैनल। ठीक है, ये है आपका बैकग्राउंड इमेज, साइज, रिपीट, पोजीशन, और ठीक है, और ये है आपका बैकग्राउंड कलर। पर इसको देखने से पहले आप जरूर ये देख लीजिएगा हाउ टू इंसर्ट अ CSS इन HTML फाइल, क्योंकि इन फाइल को कैसे ऐड करते हैं। एक तो आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल इनलाइन होता है, तो मैं ज्यादातर एक्सटर्नल यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, अपने एक्सटर्नल फाइल को कैसे अपने फाइल में लिंक देते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे तो आप एक एक के बाद एक वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बीच से कहीं से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा CSS का फंडा। तो अच्छा है कि आप 1 बाय 1 देखें, तो CSS का फंडा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, div डॉट कंटेनर, div डॉट कंटेनर, ठीक है, और div डॉट इज इक्वल टू चाइल्ड इनर कंटेनर। ठीक है, एक अब मैंने कंटेनर बना लिया और एक उसके अंदर एक और div बना लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने एक्सटर्नल फाइल पे। ठीक है, ये रहा आपका एक्सटर्नल फाइल, इसका लिंक देना पड़ेगा, इसका लिंक हमें देना CSS क्लोज। ठीक है, नाउ चेक it is work or not, background color, body and run। ठीक है, जो हमारा CSS है वो लिंक हो गया। ठीक है, तो स्टाइल मैंने कर लिया है, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया। ठीक है, अब स्टाइल का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। देखिए, बॉडी में मैंने ये इमेज दे रखा है। ठीक है, ये इमेज जो है इस फोल्डर के अंदर है। ठीक, जो पिछले वीडियो में मैंने इमेज लिया था वही इसमें लिया हुआ है। तो पहले इमेज में मैंने 2.png लिख रखा है। ठीक है, और P1 का मैंने ये टेक्स्ट ले रखा है, डमी टेक्स्ट, इसका ना कलर दे रखा है, मैंने कलर व्हाइट दे रखा है, फॉन्ट साइज 20 दे रखा है। और जो आपका कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे मैंने, जो मेन कंटेनर है, आउटर कंटेनर है, इस पे मैंने हाइट दे रखा है 100 व्यू हाइट। ठीक है, जितना आपका स्क्रीन दिख रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर, इससे आपके सारे जो आइटम होंगे सेंटर में आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी दे रखा है। और इनर कंटेनर पे मैंने दे रखा है, जो मैंने ये इनर कंटेनर ले रखा है, इस पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है बैकग्राउंड इमेज। पिछले वीडियो में हमने ये सब देख रखा था, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी थी, कवर, ऑटो, ये सब। और हाइट एंड विड्थ इसका मैंने दिया है। बैकग्राउंड रिपीट भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था क्या होता है, तो इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, और मैंने उसका बॉर्डर दे रखा है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं सॉलिड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका बॉर्डर दे रखा है 20px, इसको मैं कर देती हूँ 30, और इसको भी कर देती हूँ, पैडिंग को भी 30। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर दे रखा है सॉलिड, और कलर दे रखा है ब्लैक, और पैडिंग दे रखा है 30px, और बैकग्राउंड ओरिजिन ये अभी हम समझ लेते हैं। इसको कॉपी पास्ट करते हैं और हम चलते हैं रन कराते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है, और यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, जो मैंने ये बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है बॉडी में। ठीक है, ये रहा 2.png, और ये हमारा बॉर्डर है, जो मैंने बॉर्डर ब्लैक में लगा रखा है। ठीक है, ये जो ब्लैक से दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने लगाया हुआ है ब्लैक, 30px सॉलिड। ठीक है, 30px सॉलिड। अगर मैं इसको कर दूं दूसरा कलर, ग्रीन कर दूं, ठीक है, इसको ग्रीन कर दूं मैं यहाँ से लेके, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और रन कराती हूँ तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर हो गया, और ये पैडिंग हो गया। पैडिंग मीन्स जो आपका स्पेस दिख रहा है कंटेंट और कंटेनर के बीच में, ये जो कंटेनर है ना, इनर कंटेनर, इसके कंटेनर के बीच में जो कंटेंट है, उसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस और ये स्पेस, तो ये होता है पैडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम। दिख रहा है कहाँ है, ये रहा आपका बैकग्राउंड ओरिजिन। अब सबसे पहले बॉर्डर बॉक्स देखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ओरिजिन में
तीन चीजें हम देखेंगे आपका में हम तीन चीज देखेंगे, सॉलिड, ये रहा बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स। सबसे पहले देखते हैं हम बॉर्डर बॉक्स। तो रन कराते हैं हम, ठीक है। तो रन किया, कुछ भी अंतर नहीं दिखा, लेकिन मैं यहाँ जहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है यहाँ पे मैं डैश कर देती हूँ, ठीक है। आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड नाम का डैश डैश क्लिक करा है, तो आपको दिख रहा है ये डैश है। और भी कुछ होता है क्या? और होता है आपका डॉटेड, डॉटेड होता है, ठीक है। इसको डॉटेड कर देती हूँ मैं, इसमें दिखेगा। तो ये डॉटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए जो आपका इमेज है ना वो क्या हुआ, बॉर्डर बॉक्स, मतलब जहां से बॉर्डर हमारा स्टार्ट हो रहा था, मैंने लिखा है ना बॉर्डर बॉक्स, और जहां से ये ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, ये ग्रीन कलर, वहां से स्टार्ट हो गया आपका क्या हुआ, इमेज। और हमने दे रखा है बैकग्राउंड साइज कवर। इसका मतलब यही होता है कि जितना कंटेनर है उतना आपका इमेज वो कवर कर लेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो इमेज, ठीक है। तो वो कवर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर बॉक्स दिया, इसका मतलब इसने जहां से बॉर्डर स्टार्ट हुआ था वहां से इमेज को कवर कर लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको पैडिंग बॉक्स क्या होता है। पैडिंग बॉक्स, देखिए मैंने दे रखा है 30px पैडिंग। अब आप इसको मेरा देखिए, इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस डॉट से, ठीक है। अब मैं इसको, इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बॉर्डर बॉक्स से, लेकिन अभी मैंने लिया है पैडिंग बॉक्स। अब देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या हो गया, बॉर्डर बॉक्स से अंदर की तरफ आ गया, जहां से पैडिंग स्टार्ट हुई है। मैंने पैडिंग दे रखी है ना 30px, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होगा वो पैडिंग होगा। तो वहां से 30px से आपका इमेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पैडिंग से स्टार्ट हो रही है इमेज, आपका कवर कर रहा है। तो ये हो गया आपका पैडिंग बॉक्स। अब हम देखेंगे कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में आप देखिए, या अभी देखिए ये इमेज जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है पैडिंग से। अब देखिएगा इमेज जो है आपका यहाँ से लोरेम जहाँ लिखा है उसके जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं इसको रन कराती हूँ, तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेंट बॉक्स। तो ये हमारा हो गया क्या, बैकग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड ओरिजिन में कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, देखिए अगर मैं कुछ ना दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको रन कराते हैं। तो जो डिफॉल्ट होता है बैकग्राउंड इमेज में, डिफॉल्ट पैडिंग बॉक्स, ठीक है। ये हम इसको पैडिंग कंटेंट बॉक्स कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ ना दूं तो देखिए वापस से रन कराऊं तो ये हो जाएगा पैडिंग बॉक्स, ठीक है। डिफॉल्ट होता है पैडिंग बॉक्स। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड, पुराने फाइल में जाते हैं, क्या बचा है, अब बचा है बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। ये बचा है और बैकग्राउंड अटैचमेंट बचा है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्लिप देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका बैकग्राउंड क्लिप है वो काम करता है बैकग्राउंड कलर के साथ में, ठीक है। जो आपका बैकग्राउंड ओरिजिन था वो काम करता है बैकग्राउंड किसके साथ में, इमेजेस के साथ में। मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखा है, ठीक है। स्टाइल में जाते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेजेस लगाया है, ठीक है, ठीक। क्लिप जो काम करेगा वो कलर के साथ करेगा, मतलब बैकग्राउंड कलर के साथ। तो हम चलते देखते हैं बैकग्राउंड क्लिप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जहां इमेज लगाया उसको मैं कलर कर देती हूँ। बॉडी में रहने देती हूँ कि बॉडी में तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है कंटेनर, इनर कंटेनर के साथ मैं काम कर रही हूँ तो इसी में कलर लगाती हूँ। तो बैकग्राउंड क्लिप जो है आपका बैकग्राउंड कलर के साथ काम करता है, और बैकग्राउंड इमेज जो है और बैकग्राउंड ओरिजिन के साथ काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाती हूँ और सीखते हैं क्लिप क्या होता है। कलर हम क्या दें, ग्रीन दे देते हैं, डार्क ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। और बॉर्डर दे देती हूँ रेड, ताकि हमें समझ में आए, नहीं तो सब उलट पुलट हो जाएगा। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। और इसको फिलहाल के लिए सॉलिड कर देते हैं, ये कर दिया सॉलिड, ठीक है। अब ये मैंने कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड देखते हैं बैकग्राउंड क्लिप। यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं हम बैकग्राउंड क्लिप के साथ में, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्लिप में सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर बॉक्स।
और रन कराते हैं। ठीक है, कुछ फर्क हुआ? इसको फर्क देखने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा डॉटेड। कुछ और भी कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं इसको डॉटेड ही कर देती हूँ। तो देखिए आपका बॉर्डर बॉक्स हो गया। ठीक है, मतलब जो आपका कलर है बैकग्राउंड कलर वो यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने बॉर्डर दे रखा था। ठीक है, अब मैं इसको देती हूँ पैडिंग बॉक्स और रन कराती हूँ। तो ये पैडिंग से स्टार्ट हो गया, जितना मैंने पिछले मैंने पैडिंग दिया है उस हिसाब से ये बैकग्राउंड कलर जो है स्टार्ट हो रहा है, पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसमें देती हूँ आपको कंटेंट बॉक्स। आपका कंटेंट बॉक्स हो गया। अब ये स्टार्ट होगा कंटेंट से, रन कराती हूँ। तो देखिए ये कंटेंट से स्टार्ट होने लगा। तो बैकग्राउंड इमेज आपका काम करेगा बैकग्राउंड ओरिजिन के साथ में, और बैकग्राउंड कलर काम करेगा बैकग्राउंड क्लिप के साथ में। पर इसमें एक और चीज हमको देखना है, अगर ये कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और देखती हूँ क्या काम कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका कलर बैकग्राउंड क्लिप काम करता है बॉर्डर बॉक्स से। ठीक है, बॉर्डर से स्टार्ट होता है। बट वही हमने इमेज में देखा था, वो बाय डिफॉल्ट किसमें स्टार्ट होता है, पैडिंग बॉक्स में। ठीक है, वीडियो के लिए बस इतना ही। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे क्या, पुराने फाइल में जाते हैं और बताते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो कल ये देख लेंगे तो आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं। तो ये हमारा फाइल है बीजी अटैचमेंट नाम का। मैंने HTML फाइल बना रखा है, HTML फाइल बना रखा है, जिसमें हम HTML का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका HTML का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये हमारा स्टाइल CSS है। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टाइल CSS दे देते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का लिंक हो गया। अब हमें चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज पे कलर लगाकर कि लिंक हुआ या नहीं। रेड दे देती हूँ और रन कराती हूँ। इसको कॉपी पाथ, गो टू द ब्राउजर एंड पेस्ट द URL, एंटर। तो ये आपका लिंक हो गया है। ठीक है, अब हमें देती हूँ और अब लगाती हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, URL सिंगल या डबल कोट में, इमेजेस का पाथ स्लैश आपका इमेजेस इधर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg है, 1.//। तो ये आपका इमेज आ गया क्योंकि CSS फाइल आपका फोल्डर में था। ठीक है, तो बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज लगा लिया है। ठीक है, उसको रन करा के दिखाती हूँ। ये आपका इमेज लगाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी में अब मुझे टैग में मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अदिस्मा। ठीक है, इसको मैं कई बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ब्राउजर पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, तो HTML के ब्राउजर पे बॉडी पे मैंने ना एक टेक्स्ट दे रखा है। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अदिस्मा। ठीक है, इसको मैंने कई बार पेस्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि आपके ब्राउजर पे ना स्क्रॉलिंग आ सके, इसलिए पेस्ट किया है। अब चलते हैं हम और भी पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चलती हूँ मैं स्टाइल पे, कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, जब स्क्रॉल कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, इमेज भी टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज करते हैं। तो अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखूं और इसको स्क्रॉल करूं, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया और रन कराती हूँ, तो देखिए आपका पहले भी स्क्रॉल हो रहा था और अब भी स्क्रॉल हो रहा है इमेज। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है ब्राउजर की बैकग्राउंड अटैचमेंट में, वो स्क्रॉल होती है। ठीक है, अब मैं इसको हटाकर
देखिए आपका इसमें फिक्स्ड है, लोकल है और स्क्रॉल है, ठीक है। तो ये तीनों देखते हैं हम लोग। तो स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट होता है आपका, स्क्रॉल इमेज भी स्क्रॉल होगा और टेक्स्ट भी स्क्रॉल होगा। पर फिक्स्ड में देखते हैं, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और रन कराऊं तो इमेज को देखिएगा, इमेज पे फोकस करिएगा, वो आपका नहीं रन करेगा, सॉरी रन नहीं करेगा, मतलब स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। आपका टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम समझेंगे लोकल क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट लोकल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो बॉडी में लिखा था, अब लिखूंगी मैं किसी एलिमेंट पे। तो कंसिडर करती हूँ मैं एलिमेंट ले लेती हूँ, कंटेनर ले लेती हूँ, डिव कंटेनर, ठीक है। उसका क्लास दे दूंगी डिव का कंटेनर नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट लिख रही हूँ, कट, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसको रन कराती हूँ। कंटेनर को मैं कुछ प्रॉपर्टी दे देती हूँ, ये रहा डॉट है तो क्लास है तो डॉट के साथ एक्सेस करेंगे, और इसको हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ, मैं हाइट दे देती हूँ 400 px, और विड्थ दे देती हूँ, विड्थ दे देती हूँ मैं 500 px, ठीक है। और इसको रन कराती हूँ। कंटेनर में भी इमेज लगा दे रही हूँ, कंटेनर में इमेज लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है वो इमेज के ऊपर ही काम करेगा, जो आपका बैकग्राउंड इमेज होगा। तो इसमें भी मैं इमेज लगा रही हूँ URL, और इसमें मैं इमेज लगा रही हूँ 2.png, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे है आपका 2.png, तो इसको हटाकर मैं 2.png कर दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका 2.png हो गया। अब इसको रन कराते हैं। तो ये जो हमारा इमेज है में लोकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपका किसी भी HTML टैग पे काम करता है, ठीक है। तो मैंने तो अभी डिप पर दिखाया आपको। तो ये हमारा इमेज आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए आपका जो इमेज है ना आ तो गया है, और मैंने इस डिव का हाइट एंड विड्थ भी दे दिया है, पर जो इसमें टेक्स्ट है ना ये ओवरफ्लो हो रहा है, देख रहे हैं। वो इस कंटेनर के अंदर नहीं है, जबकि मैंने इस कंटेनर के अंदर ही टेक्स्ट दिया है, डिव के अंदर ही टेक्स्ट दिया है, इसको यहाँ क्लोज किया है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ना इसमें करना होगा ओवरफ्लो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, ओवरफ्लो हिडन कर दूंगी मैं, ठीक है। इसको मैं रन कराती हूँ। तो ये आपका ओवरफ्लो हिडन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल करा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दूं, फिक्स्ड, तो क्या होगा, ये आपका फिक्स्ड होगा। इसके इमेज पे फोकस करिए, जूम करती हूँ मैं, ठीक है। इसके इमेज पे फोकस करिए, ये आपका जो है इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी नहीं होगा। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, ठीक है, और रन कराऊं सेव करके, तो ये बाय डिफॉल्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बैकग्राउंड इमेज बॉडी पे लगा रही थी तो बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल हो रहा था। लेकिन लोकल में क्या होता है, कंटेनर में क्या होता है, या फिर HTML टैग में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका इमेज स्क्रॉल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इमेज स्क्रॉल कराना है तब हम यूज करेंगे लोकल, ठीक है। इसको अगर मैं लोकल कर दूं और रन कराऊं, तो देखिएगा आपका इमेज जो है क्या होगा, स्क्रॉल होगा। देखिए टेक्स्ट के साथ इमेज स्क्रॉल हो रहा है किसी भी HTML एलिमेंट के साथ में, ठीक है। देखिए तो ये होता है लोकल प्रॉपर्टी, और जो लोकल, तो ये है आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।